फ्रेंड, मैं सुमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल किलर मैथ में। तो मैं आज 10th क्लास का ट्रिकोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपको 20 नंबर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिले और आप सभी का साथ और प्यार भी मिले। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ त्रिकोणोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोण मिति भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया 10th क्लास के लिए है। तो मैं आपको पहले इसके बारे में परिचय कुछ करा दूं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के तीन शब्दों त्रिगोनिया और मैट्रॉन से बना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के तीन शब्दों त्रिगोनिया और मैट्रॉन से बना है। त्रि का अर्थ होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मैट्रॉन का अर्थ होता है माप। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ तीन कोणों की माप है। बट आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज का माप होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार आप लोगों को शुरू से समझा देता हूं कि त्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के तीन शब्दों त्रिगोनिया और मैट्रॉन से बना है। याद रखिएगा, ग्रीक भाषा के तीन शब्दों त्रिगोनिया और मैट्रॉन से बना है। त्रि का अर्थ होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मैट्रॉन का अर्थ होता है माप। इस तरह त्रिकोणमिति का बाबू अर्थ क्या होगा? तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। बट आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, इसलिए त्रिभुज का अर्थ तीन कोण का माप होता है। ये तो एक छोटा सा परिचय हो गया त्रिकोणमिति का। अब हम त्रिकोणमिति के में जानेंगे ये कि त्रिकोणमिति में आखिर होता क्या है, त्रिकोणमिति में किस चीज का हम अध्ययन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात
जिसे बाबू हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रिकोणमिति में किस चीज के बारे में पढ़ा जाता है, भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये जो अनुपात को इंग्लिश में बाबू रेशियो बोला जाता है, ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। अब आपको ये मालूम चल गया कि त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या होता है, भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिस अनुपात को हम त्रिकोणमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब हमारा हेडिंग बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारा हेडिंग बनता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हेडिंग अब स्टार्ट होती है, जिसको हम शॉर्टकट में टी रेशियो भी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम शॉर्टकट में टी रेशियो भी कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में, इससे अब आगे बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार बोलूंगा कि चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।